Hello guys, hope you are doing great. In this video, I'll be talking about the type of नफ्स। तो सबसे पहले है नफ्स अमारा। अब नफ्स अमारा क्या होता है? जब इंसान नफ्स अमारा की स्टेज पे होता है तो वो हर मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागता है, हर गुनाह के पीछे भागता है, उसको सिर्फ गुनाह में मज़ा आता है। वो हर बुरे काम के पीछे भागता है, मतलब जो भी गलत काम होगा उसमें उसको लज्जत आती है, उसमें उसको मज़ा आता है। जितने भी सारे बुरे काम होते हैं इंसान का नफ्स उसको उसके पीछे लगाता है कि इट्स फाइन टू बी हेयर आर टू चेज इट आर टू डू इट। और जब बंदा इस स्टेज पे होता है उसको किसी भी किस्म की कोई नदामत नहीं होती, मतलब ज़मीर मुलामत ही नहीं करता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, और वो हर गलत काम करता ही चला जाता है और यहाँ तक कि वो बहुत दूर चला जाता है। एनीवे, लेकिन यहाँ पे उसका ज़मीर कुछ ऐसा होता है जैसा कि वो कुछ मुर्दा सा है और वो उसको बुरा काम करते हुए बिल्कुल भी मलामत नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं झंझोड़ता और कहता है कि बस तुम इसी में लगे रहो। एनीवे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं नफ्स लवामा। तो जब बंदा नफ्स लवामा की स्टेज पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है बंदे के साथ, यहाँ पे जब भी उससे गुनाह होता है तो वो उसके दिल में चुभता है, उसको चुभन महसूस होती है, उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया है और उसको उस चीज़ के ऊपर नदामत होती है। मतलब उससे जब कभी भी कुछ गलत काम होता है तो उसको बहुत बुरा फील होता है और उसकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसा काम दोबारा ना करे और उसको हमेशा नदामत होती है और वो हमेशा तौबा करता है। और जब कभी इंसान से गुनाह होता है तो वो फ़ौरन रुजू करता है कि मुझसे कुछ काम गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने किसी के साथ बुरा किया, मैंने किसी के साथ ज़्यादती की या मैंने कोई गुनाह किया। उसका ज़मीर उसको झंझोड़ता है कि तूने गलत किया और वो फ़ौरन तौबा करता है और वो बंदा अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होता है कि मुझसे गलती हुई है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दीजिए। ये कुछ दिनों की बात नहीं है, एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बड़ा अरसा लगता है, कभी कभी तो ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। और यहाँ पे इंसान कैसा होता है, यहाँ पे इंसान आके उसकी कुछ ख्वाहिश नहीं रहती, वो बिल्कुल जो है कम्प्लीटली सरेंडर कर देता है। मतलब उसको ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं होता, वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है। उसको अल्लाह पाक ऐसा वहाँ पे सुकून देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। उसको वहाँ पे ये लगता है कि मुझे जो कुछ मिल गया इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी और जो नहीं मिला इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। यानी कि उसकी अपनी कुछ विश नहीं है, उसने सब कुछ सरेंडर किया होता है अल्लाह के सामने और उसको अल्लाह पाक जहाँ भी लेके जाते हैं वो उसी में खुश होता है। वो जानता है कि अल्लाह के फ़ैसले ही बेहतरीन फ़ैसले होते हैं। हमसे तो गलती हो सकती है, मतलब जो शायद मैं चाहता हूँ वो परफेक्ट नहीं हो, लेकिन जो अल्लाह का फ़ैसला होता है वो बेहतरीन होता है। तो जब इंसान नफ्स मुतमइन्ना पे होता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो बिल्कुल अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होता है, मुतमईन होता है और उसे किसी चीज़ का शौक़ नहीं रहता, ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है। उसको जो मिल जाता है वो उस पर भी शुक्र अदा करता है और जो नहीं मिलता उस पर भी शुक्र अदा करता है और वो इस चीज़ को समझता है कि इसमें अल्लाह की कुछ हिकमत है तभी ये चीज़ मुझे नहीं मिली। तो वो हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत को समझने लगता है कि ये जो जितने भी काम हैं या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसमें रब की हिकमत होती है। तो वो जो रूह होती है वो बिल्कुल मुतमईन होती है, मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं होता, उसको जहाँ भी अल्लाह ले के चले जाएँ वो खुश होता है और वो पर्सनली कुछ चाहता नहीं है। वो हमेशा उसके ज़बान पे सिर्फ एक ही बात होती है, दैट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मतलब वो जिस हाल में भी होता है वो खुश होता है, मुतमईन होता है और अपने रब से राज़ी होता है। तो मैंने ये 3 टाइप्स की बात की जिसमें नफ्स अमारा होता है, जो कि फ़र्स्ट स्टेज होती है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई जो है वो गुनाहों में मुलव्वस होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं और कुछ लोग खुद ही मेहनत करते हैं और कुछ अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं, अल्लाह पाक उनको खुद ही लेके इस तरफ आ जाते हैं। जब दूसरी स्टेज पे पहुंचते हैं तो जब भी उनसे गुनाह होता है तो वो उससे रुजू करते हैं, तौबा ताइब करते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। उनका ज़मीर उनको झंझोड़ता है कि आपने कुछ गलत किया और फिर उसके बाद जो है वो नफ्स मुतमइन्ना होता है, जो कि जहाँ पे जो है इंसान 100% सरेंडर कर देता है और वो अल्लाह के हर काम को हिकमत समझता है। जो कुछ हो जाए उस पर भी राज़ी, जो ना हो जाए उस पर भी राज़ी, उसकी अपनी कुछ विश नहीं होती। अल्लाह ताला बस उसको ऐसा सुकून देते हैं और वो उसी पे खुश होता है। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, अगर डीपली इन पे जाएँ तो देयर कुड बी अ लॉट मोर। और दूसरी बात, क्या इंसान यहाँ पे पहुँच भी सकता है, दैट्स व्हाट अल्लाह नोज़। तो जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद से मेहनत करते रहते हैं और जब अल्लाह ताला कबूल करते हैं तो वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और कुछ अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं तो अल्लाह पाक उनको खुद ही लेके वहाँ पे चले जाते हैं। वो एक प्रोसेस से गुज़रते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है, दैट कुड बी वेरी वेरी पेनफुल, बट अल्लाह ताला उनको वहाँ से गुजार के उस जगह पे ले जाते हैं
जहाँ पे उनके ज़बान से सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है और वो समझते हैं कि हर काम जो है वो रब की हिकमत के बगैर नहीं होता, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है और होता वही है जो हमारे हक़ में अच्छा होता है। तो जो मिल गया उस पे भी राज़ी और जो ना मिला उस पे भी राज़ी, और वो 100% उसने सरेंडर किया होता है और अल्लाह ताला उसको जहाँ पे भी लेके जाते हैं और वो उसके साथ जाता है और उस पे खुश होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे। ये जस्ट मैंने जनरल ओवरव्यू दिया, अगर डीपली जाएंगे तो देयर कुड बी अ लॉट मोर। फिर कभी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।